और पैसा भी पुण्य से आता है, परिणामों से आता है, पैसा भी चाहने से नहीं आता। हर आदमी मौन सरल भाव सुनते सुनते दसियों दफे हो गए, लेकिन कभी ये निवेदन नहीं, हमारा ये भूल हुई, हमसे ये अपराध हुआ, हमने इस बारे में ये सोचा, कुछ नहीं। बस आगे पीछे इधर उधर और शक्ल देखो तो अपनी सुस्त हो गई। माने बुरा तो लगता है, लेकिन छोड़ने के लिए साहस नहीं। हमसे कहो कुछ, क्या कहें तुमसे, क्या नहीं कहें। कहते हैं सो सुनाई नहीं देता, अब कहें क्या हम। हे भगवान, आपका शासन पंचम काल में कहाँ कैसे पड़ा, क्या होगा। अचेतन से चेतन की शोभा नहीं होती, चेतन से अचेतन की शोभा। इस शरीर में जीव न हो तो क्या होगा। यहाँ अगर अपने इतने लोग बैठने वाले नहीं हैं तो क्या है, क्या करोगे। 4 नौकर लगा के अपने पोंछा मारते रहेंगे और होगा क्या। इतने मंदिर हैं, अगर इतने मंदिर हैं, अगर यहाँ अगर धर्मात्मा नहीं हो, बस 4 पुजारी लगा दो तो अपनी उल्टी सीधी जैसी होगी अपनी नौकरी है उनकी, वो करते रहेंगे। हम ये नहीं विचार कर पाते धर्मात्माओं को कहते हैं। बोलो क्या कहा था, हमने कहा आश्रम बनाना है कि पहले उदासीन जाओ। कितने लोग रहने वाले, आओ बैठो भाई, कैसे रहोगे, कैसे क्या करोगे, क्या नहीं होगा बताओ, हमें समझाओ। अगर परिचय सहन करते हुए आराधना करने की आपको संकल्प और ललक है, बड़ी खुशी से आप करें, और नहीं तो व्यवस्थाएं ढूंढते ढूंढते जीवन चला जाए। आधी जिंदगी के बाद व्यवस्थाएं शुरू करना शुरू किया, और व्यवस्थाएं जो जो करते गए तब तक जिंदगी पूरी हो गई, हमें क्या लाभ हुआ। पहली बार आए तो हमने पंडित जी से चर्चा की, पंडित जी आप छोड़ो ज्ञानचंद जी से, छोड़ो। बोले जे संभाले हम आज छोड़ने को तैयार। स्थितियां हैं, हम इतनी रेडीमेड व्यवस्थाओं के आदी हो गए हैं कि बस अपने बहुत अच्छा, क्या अच्छा, क्या अच्छा है ये बताओ। भोग अच्छे हैं कि ज्ञान वैराग्य अच्छा है, सम्यक तो अच्छा है, क्या अच्छा है बताओ तो सही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी गोष्ठी हो गई। मैंने भिंड में भी कहा था, भैया 10 प्रवचनों का नाम गोष्ठी नहीं है, लेकिन मुंह से नहीं बोलना चाहता तू। तुमको तकलीफ क्या हो रही, तकलीफ ये है हमको कोई पूछता नहीं, तकलीफ ये हमारी व्यवस्था नहीं है, तकलीफ ये हमारे दोषों को टोका जाता है, ये तकलीफ लगती है।
हमारे दोषों को टोको मत, और हम अपने हिसाब से चलते रहें, करते रहें, व्यवस्थाएं बनी रहें, और हमको टाइम पर ये सब मिल जाए, हम सुनते रहें, बस समझ अपनी कल्पना से बहुत अच्छा समझते रहें, बस खत्म हो गई बात। ये लक्षण नहीं है धर्मात्मा के, पात्रता भी नहीं है। धर्मात्मा होना तो बहुत बड़ी बात है, पात्रता। सुनते सुनते थक गए, देह की क्रिया का नाम धर्म नहीं है। कषायों की पूर्ति का नाम धर्म नहीं है, और आज भी हम वहीं लगे हैं उसी में। अनायतन किसको कहा? अनायतन, सठ अनायतन कहे, किसको कहा? अरे बोलो ना भैया। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके, तो धर्मायतन किसका नाम हुआ? सच्चे देव, गुरु और उनके की भक्त, ये हैं धर्मायतन, ये हैं धर्मायतन। ये भी उपचार से धर्मायतन कहा जाता है, जिन मंदिर, ध्यान रखना। लेकिन धर्मायतन ये है व्यवहार, परमार्थ से शुद्ध आत्मा धर्मायतन है। धर्म का आयतन धर्म शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्मा के जानने वाले, आराधने वाले, बताने वाले, शुद्धात्मा की आराधना के मार्ग पर लगाने वाले धर्मात्मा को धर्मायतन कहते हैं। अष्टपावर देख लेना। चैत्य किसको कहा? धर्म की मूर्ति। ये पाषाण की मूर्ति है, अचेतन प्रतिमा, और मुनराज को साक्षात धर्म का, धर्म की प्रतिमा कहा, धर्म मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति बोलते हैं ना, वात्सल्य मूर्ति। तो एक स्टैचू बना देते वात्सल्य मूर्ति की, जिसके अंदर में वात्सल्य है, वात्सल्य रूप परिणमित उस जीव को वात्सल्य मूर्ति कहते हैं। धर्म रूप परिणत आत्मा को धर्म मूर्ति कहते हैं। क्षमा मूर्ति, मूर्तिक माने उस मूर्तिक मुद्रा में, मूर्तिक व्यवहार में उस भाव का आरोप किया जाता है। श्रावकाचार्य जी में एक चर्चा लिखी है, पाठशाला खोलना धर्म का स्तंभ खड़ा करना है। स्तंभ खड़ा करने का मतलब क्यों? कि स्तंभ के ऊपर ही तो भवन बनता है। ऐसे ही वहां प्रति वर्ष में निरंतर धर्मात्मा निकलते जाते। अगर पाठशाला से पढ़ करके आएंगे तो प्रबुद्ध श्रोता होंगे, और पाठशाला पढ़ करके नहीं आएंगे तो क्या समझ में आएगा? बच्चों को धन देंगे वो उनको उदय से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन बच्चों को जो संस्कार देंगे वो हमारे सत्य। माता पिता का उपकार, गुरु का उपकार, केवल धनाधिक देना, जन्म देना नहीं, भोग सामग्री देना नहीं, धर्म के संस्कार देना है। ये बात हम कितनी बार कह चुके। माता शत्रु पिता बैरी ये न वालों न पाठता, ये तो पढ़ते हैं जिन्होंने पढ़ाया नहीं, लेकिन क्या नहीं पढ़ाया इसका अर्थ नहीं सोचते। जिन्होंने कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ा कि भैया तत्वों का श्रद्धान करना तुम्हारा कर्तव्य है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना तुम्हारा कर्तव्य है, तत्वों का श्रद्धान करना तुम्हारा कर्तव्य है। हे का त्याग करना, उपाधि का ग्रहण करना, ये कर्तव्य है। ये परमार्थ का व्यवहार है, परमार्थ का व्यवहार। और स्थूल व्यवहार गुरुजनों की सेवा करना, भगवंतों की भक्ति करना, धर्मायतनों की संभाल करना, दीन दुखियों का उपकार करना,
कर्तव्य है तुम्हारा, ये कोई एहसान नहीं है। ये कोई एहसान नहीं है, ये कर्तव्य है। बस जिन्होंने पढ़ाया नहीं, क्या नहीं पढ़ाया, कर्तव्य का पाठ नहीं पढ़ाया। करने योग्य क्या है? कर्तव्याष्टक केवल पाठ करने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए। नियम सार कुछ सार का अर्थ हमने आपको केवल उत्कृष्ट ही नहीं कहा, सार का अर्थ ग्रहण करने योग्य अर्थ दिया है। सार का अर्थ उत्कृष्ट तो होता ही है, लेकिन सार का अर्थ ग्रहण करने योग्य होता है। ये ग्रहण करने योग्य है। मानापमान से रहित शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। ये शुद्धात्मा ऐसे मर जाएगा, कहाँ जाएगा? ये करुणा के वचन हैं, ये क्रोध के वचन नहीं। ये तमाम व्यवहारम परिग्रह में फंसा है। बाल सफेद हो गए, परिणाम अभी भी तेरे काले के काले ही धरे हैं। शरीर शिथिल हो गया, तृष्णा अभी भी जीर्ण है। तृष्णा ज्यों की त्यों बढ़ रही है, कहां जाएगा? विचार करो, कौन कह पाएगा? कौन कह पाएगा? मर जाएगा, क्या करता है? इनमें फंसा रहेगा। और कौन सुन पाएगा? हाँ? कौन सुन पाएगा? जिनवाणी सुनना ही पर्याप्त नहीं, प्रसन्न चित्त से सुनना। प्रसन्न चित्त से सुनना, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ऐसे अभिप्राय सहित सुनना। दृष्टांत की भाषा याद है? जैसे कोई वेदना को सहन करने में असमर्थ रोगी वैद्य की चर्चा को सुनता है, ऐसे संसार दुखों से भयभीत चित्त भी श्री गुरु के उपदेश को सुनता। लेकिन उपदेश है, मानापमान के स्थान जीव के स्थान नहीं। मानापमान कर्मोदय जनित, और कर्मोदय जनित ये मानापमान है जब कर्म और ही नहीं है। कर्म का उदय कर्म में होगा, तेरे में कैसे आ जाएगा? तू अपने से बाहर की वस्तुओं से महान मानता है, अभिमान करता है, पर वस्तुओं से तो भिन्न रहता है आत्मा। पर वस्तुओं से इसकी क्या महानता? आत्मा तो स्वभाव से महान है। आपको मालूम है, मिश्री लड्डुओं में मिल जाती है तब वह मीठी होती है, ऐसा नहीं है। मिश्री अकेली मीठी है। मिश्री से लड्डू मीठे कहो तो कहो, लड्डू से मिश्री मीठी नहीं होती। परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संयोग, भई पूज्य से जगत में हरे जन्मकार हो। ये चरण छूते हैं, विचार करो। चरण छूते हैं,
तो चरण में पूजता कहां से आ गई? चरण तो पौद्गलिक हैं, ये चरण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। चरण छूने का मतलब आचरण का स्पर्श करना है, स्पर्श करने का मतलब अंगीकार करना है। चरण छूने का मतलब आचरण को स्पर्श करना है, आचरण को अंगीकार करना है। हम सुनते रहते थे गांव के पुराने लोगों की भाषा, कोई त्यागी का भोजन घर में हुआ, महाराज घर पवित्र हो गया। हम सोचते थे घर पवित्र कैसे हो जाता है त्यागियों के आने में। जब स्वाध्याय किया तो समझ में आया बात तो सच्ची है। त्यागियों के आने से त्याग की महिमा सब छोटे छोटे बच्चों को भी वे देखते हैं, ये अलग है, ये अलग है, इनकी चर्या अलग है, इनकी भोजन चेष्टा अलग है, सब घर की अलग है। वो ये ऐसा क्यों करते हैं, ये कड़ा क्यों लगा बाल्टी में, ये छन्ने से ऐसे कैसे छान रहे हैं। वो बच्चे देखते हैं तो सीखते हैं तो भावना जाएगी। तो परिणाम पवित्र होने से घर पवित्र हुआ ऐसा कहने में आता है। नियम लेते हैं तो नियम और परिणामों की पवित्रता से आरोपण किया घर पवित्र हो गया। घर पवित्र और अपवित्र होता है क्या? मंदिर के समीप घर और गए भोजन करने, तो घर पवित्र हो गया। तो हमने कहा भैया सच्ची है कि झूठी कह रहे हो? कि सच्ची कह रहे, आपके चरण पड़े घर पवित्र हो गया। हमने कहा तो अपवित्र मत करना। आप चौका पवित्र हो गया, हमने कहा अपवित्र मत करना। तो शकल देखने लगे, बोले क्या कह रहे आप? मैंने कहा सही कह रहे हैं, इस चौके में अब कभी अवश्य नहीं बनना चाहिए। इस चौके में अब रात्रि में भोजन नहीं बनना चाहिए। वेदी शुद्धि हो गई, अब आप चाहे जैसे कपड़े से नहीं वहां खड़े हो जाएंगे। वेदी शुद्धि हो गई, भगवान विराजेंगे क्यों? तब तक वो कारीगर अपने काम करते रहे, धो सब किया। अब वेदी शुद्धि हो गई, क्यों भाई? अब क्या तो शुद्ध वस्त्र बन, आधे शुद्ध नहीं, हाँ एक आधे शुद्ध की फैशन चली है। आधे शुद्ध नहीं, आधे शुद्ध समझ गए होगे। जो पहने हैं सो पहने हैं, ऊपर से अपना एक शुद्ध दुपट्टा डाल। अथवा पूजा के लिए भी आए, वे चड्डी बनियान वैसे ही पहने रहे और ऊपर से झट से धोती दुपट्टा पहन लिया। शिथिलाचार ठीक नहीं है। अपवित्र है पवित्रो वा सुष्टतो दोषितो वा लिखा है, लेकिन ध्यायेत पंच नमस्कारम के लिए लिखा है, पठेत के लिए और करेत के लिए नहीं है। एक बात। दूसरी, वह अशक्य जीवों के लिए, कोई जीव अशक्य है, रोगी है, उसको शरीर में रोग हुआ, अब वो उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, और अंतिम समय समाधि, तो संकलेश करे क्या? भगवान पंच परमेश्वरी का स्मरण करे, ध्यान करे, पाप नहीं लगेगा अशुद्ध में? कि भैया कौन अशुद्ध? उस अशुद्ध को लक्ष्य करके संकलेश करेगा तो पाप लगेगा। लेकिन इस छल से व्यवहार शुद्धि का लोप नहीं किया जाना चाहिए। तो वेदी शुद्धि हो गई, इसका मतलब है अब अशुद्धता है। अगर आपको लगता है हमारा घर पवित्र हो गया, तो हमने कहा अपवित्र मत करना। कि चौका अपवित्र कैसे होता है? एक चौके में अशुद्ध भोजन बनता है, अवक्ष भोजन बनता है, चौका अपवित्र। बोलो, रात्रि में जिस चौके में चूल्हा जलता है अपवित्र है।
कि हम अन्न का नहीं, हम बेअन्न के लिए, कि बिना अन्न का। अरे उन सूक्ष्म जीवों को ये थोड़ी माना मालूम है कि ये कढ़ाई में मूंगफली तली जा रही है कि पूरी तली जा रही है, वो तो जाकर के जलेंगे कि नहीं जलेंगे। घर होता है विषय कषायों से अपवित्र। अरे विषय कषाय ही अपवित्र हैं, सही पूछो। अपन तो अध्यात्म के मंच पर बैठे हैं, मालूम है, आश्रय भाव अपवित्र हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आश्रय भाव अपवित्र हैं। बोलो, आश्रय भावों की धारा चलती रहती है तो जीवन अपवित्र होता है। द्रव्य संग्रह टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा, काम क्रोध आदि से मलिन चित्त वाले जीव स्नान करके भी पवित्र नहीं होते। ब्रह्मचारी सदा शुचि, नित्य पवित्र भगवान आत्मा की अनुभूति करने वाले जीव सदा काल पवित्र है। उसका उत्कृष्ट दृष्टांत हेतु से बता गए। शौच धर्म उत्कृष्ट पने रोज नहा करके शुद्ध वस्त्र पहनने वाले श्रावकों को नहीं, कभी न नहाने वाले मुनीश्वरों को, जिन्हें स्नान का त्याग है, ऐसे मुनीश्वरों को उत्तम शौच धर्म उत्कृष्ट है। श्रावकों को उतना नहीं है। श्रावक हैं, देशवृत्ति है तो दो कसाय चौकड़ी पूर्वक अभाव पूर्वक शुद्धता है। परिणाम की शुद्धि से शरीर की चेतना भी शुद्ध कही जाती। झूठा मोह आप ये समझते कछु खा रहे हो। झूठा मोह वह है जिस मुंह से झूठ बोलते हो। जिस मुंह से झूठ बोलते हैं वह झूठा मोह है। आप खूब कुल्ला कर लीजिए, कहे भैया झूठा मोह, झूठा मोह झूठ बोलते हैं। झूठ का त्याग होने पर मुख शुद्धि। भोजन के अंश न बने रहें भीतर, उसके साथ बैक्टीरिया पैदा होंगे, जहां मल होगा उनकी हिंसा होगी। इसलिए कुल्ला करके मुख शुद्धि की एक विधि कही जाती है श्रावकों के लिए। श्रावकों को भैया कुल्ला कर लो, बाहर से चले आ रहे, धूल माटी जरा सी घुसी है, जरा ऐसे चिपचिपा हो रहा है, कुछ खाने बैठो, वो बैक्टीरिया भीतर पहुंचेंगे, रोग होंगे आपके शरीर में, भैया कुल्ला कर लो, मुख शुद्धि। वो एक लौकिक व्यवहार की बात है, चिकित्सा विज्ञान भी है वो, और चरणान योग भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तव में तो पापों से जीव अशुद्ध होता है, पापों के त्याग से जीव शुद्ध होता है। शुद्ध तत्व को भावता हुआ जीव शुद्ध कहलाता है। शुद्ध तत्व को भाता हुआ, शुद्धता रूप परिणमता हुआ जीव व्यवहार से, पर्यार्थिक नय से भी शुद्ध कहलाता है। कहलाता कि नहीं? और अशुद्धता से, अशुद्धता के काल में भी न छूता हुआ, निरपेक्ष रहता हुआ वो शुद्ध स्वभाव की ओर से शुद्ध कहा जाता है। ये मान का कारण ही नहीं है। कैसे मान कर रहे? आप एक बार अपने को आत्मा देखो, फिर मान करके बताना, मैं बड़ा ये छोटा, अथवा कभी बड़ा कभी छोटा। मान में दो रूप हो जाते हैं। एक तो पर क्यों मैं बड़ा, क्यों मेरे पास पैसा ज्यादा है, इनके पास कम है, मेरा क्षयोग सम ज्यादा है, इनका कम है, मैं क्रिया ज्यादा करता हूं, ये कम करते। ऐसे ही तो मान करते हैं। मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ, ये ऐसे कुल में, मेरा ऐसा रूप है, इनका ऐसा रूप है। यही तो अष्टौ आश्रित मानित्वम, अष्टौ आश्रित मानित्वम, यही तो है। 8 के आश्रय से मान होता है। 8 ये क्या है? पर है,
है। तो नास्ति से क्या है? आत्मनाश्रित मन, आठ के आश्रय से मन होता है, माने आत्मा का आश्रय न होने से मन होता है। और जब तक ये जीव अपने को आत्मा नहीं समझेगा, मान अपमान की ये दुर्वेदन वेदना नहीं मिटेगी। मान में भी वेदना होती है, अपमान में तो वेदना है ही। और अपमान में वेदना भी मान कसाय की अपेक्षा से ही होती है। जिसको जितना अनुपात में मान ज्यादा है, उसको उतने ही अनुपात में अपमान की वेदना ज्यादा होती है। मान नहीं है भैया, ठीक है, ऐसी ऐसा कह रहे, अरे कह रहे जो कहा लेने का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा? मान अपमान की वेदना ये ज्ञान न होने से, वेद ज्ञान के न होने से होती है। वेद ज्ञान का अभ्यास करो, ये कर्म जनित परिणाम, कर्मोदय जनित चिंता है। कर्म जनित अवस्थाएं हैं ये, इनसे न्यारा है शुद्धात्मा, निरुपाधिक तत्व है, निर्विकल्प तत्व है। ऐसे आत्मा के आश्रय से पग पग पर अपमान झेलना पड़ता है, पग पग पर अपमान झेलना पड़ता है। जिन परिणामों के फल से उन परिणामों को छोड़ो। क्या कहा? जिन परिणामों के फल से पग पग पर अपमान सहना पड़ता है, उन परिणामों को छोड़ो। और ये जो पर्क से अपने को मान मान करके संतुष्ट हो रहा है, महान मान करके, ऐसे इस मिथ्या मान को भी छोड़ो। आत्मा तो स्वभाव से ही महान है, उसे महानता के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है। सोने को पीलापन के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं, कोई पॉलिश करनी पड़े। परिणति में मानापमान होते हैं, परिणति में, स्वभाव में नहीं है, स्वभाव नहीं है परिणति में। लेकिन परिणति का मतलब ऐसा मत समझना ना परिणति कोई अलग रखी है। ऐसे परिणति की अपेक्षा से जीव ही निंद होता है, जीव ही प्रशंसनीय होता है। कैसे? अपने विकारी भावों से निंद होता है और प्रशंसनीय भावों से वितराग विज्ञानता से प्रशंसनीय, अपने परिणामों से ही तो कहलाता है प्रशंसनीय, निंद नहीं। आपको एक बात कही थी, दोषों की निंदा होती है, गुणों की प्रशंसा होती है। अगर निंदा बुरी लगती है तो दोष छोड़ देना चाहिए, प्रशंसा अच्छी लगती है तो गुण प्रकट करना चाहिए। इनकी सब प्रशंसा करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। अरे इनकी नहीं करते हैं। अगर ये भी निंदनीय कार्य करने लगे, निंदनीय भाव करने लगे, तो ये इनकी भी निंदा होने लगे। रागादिक भाव निंद हैं, जहां रागादिक भाव होते हैं वे निंद। अरे और तो जहां रागादिक भावों की पूर्ति लगी होती है, विषय प्रसाद व्यसन होते हैं, वो स्थान भी निंद कहलाते, बड़ा निंद स्थान। ये पूज्य स्थान कहलाते जिन मंदिर जहां भगवंतों की पूजा भक्ति होती है, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, तत्व का चिंतन होता है, आराधना की भावना भाई जाती है, आराध्य स्वरूप की सन्मुखता, वे धर्म स्थान कहलाते, पूज्य स्थान कहलाते हैं। और वे निंद स्थान कहलाते हैं। निंद को लौकिक में खराब भी कह दे, बहुत खराब मोहल्ला है, तो खराब, बहुत खराब जगह है। जिस जगह खराब और अच्छी नहीं है, वहां खराब काम होते तो जगह भी खराब कहलाती। समय साथ जी का दृष्टांत है, बोलो, मार्ग लुटता है,
मार्ग लुटता है कहीं, वो रास्ता खराब है, रास्ता लुटता। मार्ग लुटता है तो सड़क लुट जाती है क्या? कि नहीं, वो गाड़ियां लुट जाती हैं तो गाड़ियां लुट जाती हैं, यात्री लुट जाते हैं, यात्री लुट जाते हैं। विचारो, वे व्यक्ति नहीं लुटते हैं। व्यक्तियों के पास है, लुटेरे क्या कहेंगे, जो कुछ हो सो रख दो, तो सोना चांदी रुपया पैसा मोबाइल कैमरा यही तो लुटते हैं। और लुटते क्या है, लुटते क्या है, इनका भी क्या लुटता है बताओ। उतारो ये जंजीर, उतारो ये घड़ी, तो घड़ी उसने ले ली, छीन ली, तो घड़ी का घड़ा हो गया क्या? आपके गले में जंजीर सोने की थी, वो कब पीतल की हो गई क्या? उस जंजीर का क्या लुटा, घड़ा का क्या लुटा, क्षेत्र का क्षेत्रांतर ही तो हुआ। तो फिर क्या लुटा? विचार करो, मूर्ख की ममता लुटी, हाय लुट गए, हाय लुट गए। क्या लुटा? मूर्ख की ममता ही तो लुटी। तू उन्हें अपना मानता था, उनका क्षेत्रांतर हुआ तो तुझे ऐसा लगने लगा लुट गया। कभी कभी बाबा जी कह देते थे कि थोड़ी नींद ज्यादा आ जाती, अरे लुट गए। तुझे ये रत्नत्रय लुटे तो लुटना नहीं लगता। समता भाव लुट जाए, अगर विषमता परिणाम में आ जाए, इसका नाम लुटना है। धर्म का लुटेरा, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। कसायों का अपमान होता है, कसायों से अपमान होता है। अच्छा एक बात बता, निंदा करके बताओ, अपमान करके बताना। एक आध लाइन बोलो, हम बोलते हैं, चलो आप क्या बोलोगे, बहुत क्रोधी है, तो क्रोध की तो निंदा हुई ना। बोलो किसकी निंदा हुई? बहुत मानी जीव है, किसकी निंदा हुई? इतना लोभी आदमी है, काय की निंदा हुई? बड़ा माया चाहिए आपने, ऐसा आदमी नहीं है, तो काय की निंदा हुई? तुम्हारी क्या निंदा, तुम आत्मा तो हो। मुनिराजों को उपसर्ग के काल में कष्ट क्यों नहीं होता? कि जिसमें उपसर्ग होते हैं वे उसमें नहीं होते, उनका उपयोग अंतर में। निंदा होती है, इन कसायों की तो निंदा होती है। बड़ा मोही जीव है, तो मोह की तो निंदा हुई भैया। और इन विभागों की निंदा तो आचार्य भगवंतों ने भी करुणा भाव से की है, करुणा भाव से। काय के लिए? कथाएं छुड़ाने के लिए। विषयों की निंदा की, व्यसनों की निंदा की, पापों की निंदा की, काय के लिए? ये दुर्भाव दुष्चेष्टाएं छुड़ाने के लिए। नियमसार जी में उसके छोड़ने का परमार्थ उपाय बताया। बुरे को बुरा जान करके भी नहीं छोड़ पाएगा जब तक उसे अच्छा सामने नहीं दिखेगा। इसीलिए नीतिकार कहते हैं, बुरे की बुराई ही करने मात्र से सुधार का अवसर नहीं। ये गलत, ये गलत, ये गलत, अरे सही बता दो, काम खत्म हो गया। सही समझ लेना चाहिए। विचारना बुरे की बुराई छोड़ने से, समझ लेने से, ये बुरा काम, ये बुरा काम, ये बुरा काम, इतने से भी नहीं छूटेगा। भला क्या है ये सोचने। इसलिए आचार्य भगवंतों ने भला बताया, पर द्रव्यंते हैं भिन्न आप में, भला बता दी। मानापमान छोड़ने के लिए
केवल मानापमान के दोष ही समझना पर्याप्त नहीं है। जिन्हें मान का दुष्परिणाम दुष्फल ज्ञान में नहीं है, वे तो मान पुष्टि में लगे रहते हैं, उन्हें होश ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। लेकिन मान का फल ऐसे जीवों को बता करके मान की मंदता कराए। इसलिए चरणान योग में, प्रथमान योग में दृष्टांत रूप से और करणान योग में मान के दुष्परिणाम बताए। देखो तुम क्या समझते हो, रावण देखो जरा सी मान के कारण था, जरा सी मायाचारी मान के परिणाम से देखो वे मुनीश्वर हाथी हो गए। क्या होगा तुम्हारा? तो मान के दुष्परिणामों को समझने से थोड़ा सा चित्त भयभीत होता है, मानादि कथाएं थोड़ी मंद पड़ती, लेकिन मानापमान से रहित शुद्धात्मा को समझे बिना अनंतानुबंधी मान का भाव नहीं होता। इसलिए इस गाथा में कुंद कुंद स्वामी मानापमान के स्थानों से रहित शुद्धात्मा, मानापमान के स्थान से रहित, जिसमें मानापमान नहीं है ऐसा स्थान, जिसमें विपत्तियां नहीं है ऐसा स्थान, तो यहां आकर के बैठेगा तो मान नहीं आएगा। सच बात है। अपने से अपने जयचंद जी ने, पंडित जयचंद जी छाबड़ा टीकाकार, समयसार जी आदि के हिंदी टीकाकार, अष्टपाव टीका में लिखा, 5 अज्ञानियों में बैठ करके महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ज्ञानियों की संगति में मान छूटता है, ज्ञान जगता है। अज्ञानियों की संगति में मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, तुमको समझते भी हो कि नहीं, मान ही पुष्ट होता रहता है। और मान जहां आएगा वहां ज्ञान का घात होगा। 5 अज्ञानियों में बैठ करके, 5 माने थोड़े अज्ञानियों में बैठ करके महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अज्ञानियों में बैठ करके महंत बुद्धि मत करना, ज्ञानियों की संगति में रह करके महंत बुद्धि छोड़ना, मान छोड़ना। वास्तव में जब हम भगवंतों के चरणों में बैठे तब विचार आएगा, काय का छे वो सम, सवेरे याद किया भूल गए। देखो तो भगवान का ज्ञान, देखो तो गणधर महाराज की विनय, दिव्य ध्वनि निरंतर सुनते ही हैं, गणधर में समूषण में रहते, कभी ये उपेक्षा नहीं आती। अपन तो रोज सुनते ही हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में, आज नहीं सुन पा, कोई बात, ऐसा नहीं है। विचार करो कैसा पुरुषार्थ कि सवेरे भगवान मोक्ष गए और शाम को गौतम स्वामी शिष्य हो तो ऐसा हो है। लेकिन बात यहां क्या कही, एक दूसरी तरह से आचार्यों ने ग्रहण किया कि देखो भगवान के सामने वे भगवान नहीं बन पाए, जब तक भगवान की ओर देखे तब तक भगवान नहीं बन पाए। हे भव्य, ये प्रशस्त राग भी बाधक है। जब प्रशस्त राग ही बाधक है तो अप्रशस्त राग की तो, भगवान की ओर देखा तो भी भगवान नहीं बन पाए। जब भगवान नहीं रहे तो अपने अलावा दूसरा कोई बचा ही नहीं, अपने में रम गए, स्वयं भगवान बन गए। इसलिए भगवान की ओर देखना भी पर्याप्त नहीं, इधर उधर देखने से बचने के लिए तो ठीक है, तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में लीन रहे, हमेशा नहीं।
हमेशा नहीं। हमेशा कौन परिणति स्वभाव में लीन रहे, परिणति में स्वभाव बसा रहे, ये हमेशा की बात है, अनंत काल की। भगवंतों की भक्ति बनी रहे, भगवान हमारे हृदय में बसे रहें, ये व्यवहार है, एक सीमा है। भोजन रोज किया जाता है, औषधि रोज नहीं खाई। औषधि तो स्वस्थ न होने तक, इतना ही है। और भोजन विचारना। आगे इस गाथा संबंधी अंतिम चर्चा है। हर्ष अहर्ष स्थान जीव के नहीं। अहर्ष कहो दुख कहो, हर्ष कहो सुख कहो, तो सुख स्थान भी नहीं। यहाँ इंद्रिय सुख की बात समझना चाहिए। आत्मा में सुख है, आत्मा सुख स्वरूप है, सुख की कल्पना के लिए जगह नहीं। सुख है, सुख रूप है, लेकिन सुख की कल्पना के लिए जगह नहीं। अज्ञानी प्राणी प्राय कल्पना लोक में विचरण करता है। कल्पना लोक में विचरण करता है, कल्पना करता रहता है। जैसे कभी कभी व्यापारी स्टॉक करने के बाद कल्पना में कितने आकुल व्याकुल होते हैं। माल जहां का तहां रखा है, बढ़ गए वो इतने बढ़ गए, घट गए इतने बढ़ गए। अरे घटे बढ़े तो तब होंगे जब बेचोगे, लेकिन लेने से बेचने के बीच तक कितना वो था रोज। कल्पना ही तो है। एक दृष्टांत दिया था ना, एक व्यापारी गांव से व्यापार करने गया, स्त्री भी साथ में थी। वहां से लौट रहे थे तो गांव का एक व्यक्ति मिल गया। कहो बहुत दिन में व्यापार गए थे, उदास क्यों? बोले कुछ नहीं, 2 लाख का घाटा हो गया। घाटा हो गया? स्त्री को हंसी आ गई। बोले चाची क्या बात है? अरे बेटा इनकी तो आदत पड़ी है, 5 लाख की सोची थी, 3 लाख मिले तो कह रहे 2 लाख का घाटा हो गया। सोची थी 5 लाख बच जाएंगे इसमें। ऐसे ही दिन रात अपना यही करते रहते हैं, समझ में नहीं। इनसे कितनी बार कहते आप अपनी माला फेरो, धर्म ध्यान करो, काय को लगी रहती हो, समझ में नहीं आ रही। कल्पना लोक में विचरण करता रहता, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं ये बन गया, मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया। मुझे ये केवल कल्पना ही तो है। पर के लक्ष्य से सुख दुख की कल्पना ही तो करता रहता है। लोग कहते हैं सुख दुख कल्पना है, कल्पना नहीं है। कल्पना सुख की तो कल्पना है बाहर में, ध्यान रखना। लेकिन दुख तो कल्पना का फल है, विपरीत कल्पनाओं का फल है। यदि ये जीव विपरीत कल्पनाएं न करे तो कहीं दुख नहीं। इसलिए हम आपसे कहते विपरीत विचारों से, विपरीत विकल्पों से बड़ा शत्रु विश्व में नहीं। तो यहां हर्ष और विषाद में सुख और दुख लेना, सुख का अर्थ इंद्रिय सुख समझना, अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रिय सुख की कहां जरूरत है? इंद्रिय सुख की स्वाभाविक है, तो अस्वाभाविक वैभाविक की वहां जरूरत क्या रह गई?
और टीकाकार की हेतु सहित अर्थ करने की एक शैली है, हेतु सहित अर्थ करने। तो टीका क्या की? आत्मा में शुभ कर्म का शुभ परिणाम नहीं है, शुभ परिणति नहीं है, शुभ परिणति नहीं है आत्मा में। इसका अर्थ क्या है? आत्मा का स्वभाव नहीं है, शुभ परिणाम ही करती है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध परिणाम, शुभ परिणति का अभाव होने से शुभ कर्म नहीं, और शुभ कर्म का अभाव होने से सांसारिक सुख नहीं। शुभ परिणाम, उससे बंधे शुभ कर्म, उससे मिली बाहर की इंद्रियां और भोग सामग्री, ये सब अनुकूलता, और उसमें कल्पना कर ली सुख की, उसका नाम इंद्रिय सुख। प्रवचन सार जी में ये विषय खूब स्पष्टता से कहा, अनेक गाथाओं। देवादिक देवगति में इन भोगों की प्रधानता है, और देवगति पुण्य का फल है, देवगति पुण्य का फल है, और पुण्य है वह शुभ परिणाम से हुआ है। तो देवगति है, इसका मतलब है पुण्य भी है, पुण्य भी है, इसका मतलब है शुभ परिणाम भी है, और वे देव भी सुखी नहीं हैं, वे देव भी सुखी नहीं हैं, आकुलित चित्त वाले हैं, दुखी हैं। इसलिए ये सिद्ध होता है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, तो फिर पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, और शुभ और अशुभ परिणाम में आत्मा की ओर से देखा जाए तब समझ में आएगा। आत्मा की ओर से देखेगा तब ये बात समझ में आएगी, इंद्रिय सुख और दुख एक से हैं, पुण्य और पाप एक से हैं, शुभ और अशुभ। और नहीं तो संयोग की ओर से देखने वाले को ये बात कैसे समझ में आए? कहाँ देवों का वैक्रिय शरीर और कहाँ नारकियों का शरीर, कि भैया शरीर ही तो है, अशरीर तो नहीं। ज्ञान शरीर उससे विलक्षण है, तो ज्ञान शरीर से दोनों भिन्न हैं। ज्ञान शरीर के सामने वे दोनों शरीर तो चंदन की आग या नीम आदि बबूल की लकड़ी की आग, चंदन की आग एक लौकिक में सम्मान का प्रतीक है। बड़ा आदमियों ने चंदन से, चंदन नीम बबूल की लकड़ी नहीं ली, चंदन की लकड़ी, नारियल के रूप में गोला घी, लेकिन वह आग भी क्या करेगी? भस्म ही तो करेगी। चंदन की आग भी कोई शीतल तो नहीं होती, चंदन की आग शीतल तो नहीं होती। ऐसे ये शुभ राग भी निराकुलतामय नहीं होता, ये पुण्य का फल भी तृष्णा को उत्पन्न करता है, निराकुलता रूप सुख रूप नहीं होता। वेद हैं पुण्य के उदय वाले देव आदि भी। कैसा सुंदर दृष्टांत अमृतचंद स्वामी ने दिया, जैसे कोई घबरा करके पर्वत से गिरे, ऐसे भ्रवपातवत विषयों में छलांग लगा। अरे रे, हत इंद्रियां जिनकी जीवित हैं उनका दुख स्वाभाविक है, उन्हें कोई सुखी कौन कर रहा, उन्हें कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा, वे अपनी चाह से निरंतर स्वयं दुखी हो रहे हैं। एक दृष्टांत आपको दिया था
कभी याद हो तो। सन्निपात के रोगी का रोना तो रोग का लक्षण है ही, हंसना भी ऐसे दुखी वह तो दुख का लक्षण है ही, लेकिन जिसे आप सुखी कह रहे हैं वह भी वास्तव में सुखी नहीं। अरे जो ऐसे देख रहा है स्त्री की ओर, पुत्र की ओर, व्यापार की ओर, पैसा की ओर, संयोग की ओर, शरीर की ओर, वह सुखी कैसे होगा? सुखी तो अपनी ओर देखने वाला होता है। जैसे मानापमान का जो वेदन है वह स्वभाव से विमुखता का फल है, ऐसे ही हर्ष विषाद का जो वेदन है वह भी स्वभाव से विमुख परिणाम है, आत्म तिरस्कारी परिणाम है, आत्मघातक परिणाम है। सही पूछो, आत्मा के अतिरिक्त जहां हम सुख की कल्पना करते हैं वहीं हमारे सुख का घात होता है। याद है दृष्टांत? देखो, आत्मा के अतिरिक्त जहां जो सुख मानता है वहीं मरता है। दृष्टांत बताया था ना, भौरा कहां मरता है? भौरा फूल में क्यों मरता है? वहां सुख की कल्पना। पतंगा कहां मरता है? पतंगा कहां मरता है? हिरन कहां मरता है? सर्प कहां फंस? जहां सुख की कल्पना हो, स्वर में। मछली कहां मरती है? कहां तड़पती है? आत्मा में सुख है। आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी सुख की कल्पना करना ये मरण का कारण है, कुमरण का कारण। मरण भी नहीं, कुमरण का कारण। मोह में ही तो मरता है। भव भव में ब्याह कर कितने परिवार बताए, था मरा उन्हीं की ममता में कुछ काम नहीं आए। कहां मरा? कहां मर रहा है? हाय पैसा मत, कहां मर रहा बेचारा? वो सोने के बिस्कुट और वो धर रहे थे। हाँ, और लड़के को जरा आदत दूसरी थी, समझ गए हो गए, जीवा हुआ की आदत हो, तो उसको पता पड़ गया, उसने निकाल करके वो ले गया। और उसने देखी, हाय कहां गया पैसा, और ब्रेन हेमरेज भाई मारे। कुमरण नहीं करना हो तो पर को अपना मानना छोड़ देना, पर में सुख की कल्पना छोड़ देना। पर में अपनापन छोड़े बिना, पर में सुख की कल्पना छोड़े बिना कुमरण से नहीं बच सकते। यही कारण है मिथ्या दृष्टि का मरण कुमरण ही होता है। कभी कभी भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि अपने रमोताड़म पढ़ते हुए शांत भाव से आगम के अनुसार त्याग करके छूट जाए तो उसे व्यवहार से समाधि मन कह देते हैं, लेकिन कर्णान योग की भाषा में विचार करें तो समाधि मरण का प्रारंभ कहां से हुआ? क्यों होता है कुमरण? उसी पर में अपनापन नहीं छूटता, पर में सुख बुद्धि नहीं छूटती, और पर में दुख की कल्पना, ये है दुख का कारण, ये है, तो वहां कथाएं तीव्र होती हैं, हर ध्यान होता है, कुमरण होता है। अमर होना हो तो समाधि मरण के द्वारा ही अमर हुआ जाता है। समाधि मरण के द्वारा ही अमर हुआ जाता है। समाधि मरण के द्वारा अमर हुआ जाता है। क्यों? बोलो। कि समाधि मरण अमर तत्व को देखते देखते होता है। अमर तत्व में अपनत्व होते हुए समाधि मरण होता है।
समाधि मरण का अर्थ है कि मरा हुआ मरा दिखाई दे और अपन अमर अलग है। हाड़ मास जब सूख जाए तब धर्म लीन तन त्यागे, अद्भुत पुण्य उपाय स्वर्ग में तेज उठे क्यों जागे, साते आवे शिव पद पावे, बिल से सुख अनंता, ध्यानत यह गति होए हमारी। कौन सी गति? देवगति यहाँ पहले हम, फिर अपने आराम के वहां सुख भोगे, यह गति की बात नहीं है। कौन सी गति? धर्मलीनता रूप गति। धर्मलीन, यहाँ धर्मलीन का धर्म माने परिणाम खाली नहीं लेना, धर्म स्वभाव को कहते हैं, स्वभाव में लीनता। देह से भिन्न अपने आत्मा को अनुभवते हुए आत्मा में ही लीन हो जाए। अपन तो जिनमानी है, सुनते पढ़ते क्या भावना भाते हैं, बोलो। गायक महिमा सुनते सुनते बस गायकमय जीवन होवे, बस गायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय हो, सुनने का भाव विलय हो। देखो तो सही, एक रोगी वैद्य के समीप जाकर औषधि लेता है 3 महीने इलाज चलेगा, फिर दिखा जाना अभी 15 दिन बाद, फिर 1 महीने की दे देंगे, 1 महीने बाद दे देंगे। जी अब कब तक और खाने पड़े? उसको ऐसा लगता है कब छूटे, और हमें ये नहीं छूट लगता कब तक अब सुनते और रहेंगे, कब तक हम यही करते रहेंगे। अरे जो कहते हैं स्वाध्याय, तो हम कहते हैं स्वाध्याय को सार्थक करो, स्वाध्याय को सार्थक करो। स्वाध्याय की सार्थकता ये है कि परमार्थ स्वाध्याय हो और व्यवहार स्वाध्याय छूट जाए। ये बोलने की भाषा नहीं है, बोलने की भाषाएं नहीं है, ये अंतर की चिंतन की भाषा है। तो जब शुभ परिणति का अभाव है तो शुभ कर्म का अभाव हो गया, शुभ कर्म का अभाव है तो इन बार भोगों का अभाव हो गया, और इंद्रिय सुख का अभाव। तो हर्ष स्थान मेरे हर्ष शोक कछु नाही, मेरे हर्ष शोक कछु नाही। क्यों? कि मैंने हर्ष शोक के आश्रयभूत पर पदार्थों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप अनुभवा है। इसी प्रकार अशुभ परिणति का अभाव होने से अशुभ कर्म नहीं, और अशुभ कर्म का अभाव होने से दुख नहीं है। अहर्ष, अहर्ष का दुख, दुख का अभाव होने से अहर्ष स्थान नहीं है। काय का? काय का? मेरी कोई वस्तु मुझसे दूर हो तो कोई दुख की बात है, जो दुख हो रही है वह मेरी है नहीं, ये मुझे भाषित हुआ है, अब काय का? समाधि मन में ये चर्चा है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहता है, कहता माने अंदर में देखता है, विचारता है। जो शरीर मरण में छूटेगा, मरण के काल में, वह मैंने पहले से ही भिन्न जान लिया है। मैं इसका तमाश की ज्ञाता स्वरूप हूं, इसलिए अब मुझे इस देह के छूटने का कोई दुख नहीं। देह छूटता है तो छूटे, हम क्या करें? हम क्या करें बोलो? देह के छूटने से हमारे में से तो कुछ नहीं छूटता, इसलिए मुझे कोई अहर्ष नहीं है। देह के आने से मेरे में तो कुछ नहीं बढ़ गया, इसलिए मुझे कोई हर्ष नहीं है। लेकिन क्या करे, मोही प्राणी तो बाहर में संयोगों को देख देख करके हर्षित होता रहता है, संयोगों में ही परिवर्तन देख करके दुखी होता रहता है।
अभी तो ये जीव परिणामों की ओर से देखना नहीं सीख पाया। काय का अर्थ है? विचार करो। इंद्रिय के विषय और विषयों के साधनों को देख करके जैसा हर्ष होता है, उसे अनंत गुना हर्ष इन भगवंतों के दर्शन में, जिनवाणी के श्रवण में, तत्व के विचार में, परिणति के निर्मलता में न हो तो गृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। इसीलिए भक्ति पाठों में क्या लिखा? मोर हरस ऐसो भयो मानो रंक। पुलकंत नयन चकोर पंखी हसत उर इंद्रिय वरो। दुर्बोध चकवी बिलख बिछुड़ी निविड़ में त्यातम। अंधेरे में लाइट आ जाए तो कैसा लगता है? अंधेरे में लाइट आ जाए तो कैसा लगता है? एकदम ऐसे ये मोहमयी अंधेरे जीवन में ये जिनोपदेश रूपी प्रकाश होने पर कैसा लगना चाहिए? कैसा लगता है? गुबरीले भूरे की तरह ही रहोगे कि आग्रह से आ भी गए फूल के बगीचे में, फूल के पास, लेकिन वो गोबर की दरी लगा करके आए। उस मित्र ने पूछा, कहो भैया कैसा लग रहा है? कछु नहीं, जैसे वहां तैसे। क्या पागल है? क्या कहता है? कैसे वहां ऐसे? ये कैसे संभव है? कहाँ गोबर और कहाँ ये फूल की सुगंध? ये क्या कह रहा है? कोई ना कोई दाल में काला है, ये निकाल तो सही। विचार करना। यहां भी जो हम वहां मान रहे थे वही हम यहां मान रहे हैं। जिन भोगों में सुख की कल्पना वहां थी वही यहां है। जो रोना हम घर रो रहे थे भाई यहां रो रहे हैं कि ये नमक कम है, ये ठंडी है, ये गर्म है, ये ऐसा है, ये पूछ है, ये पूछ है। अरे रे प्रभु, शांतता कम है। कहूं शांति नहीं है, कहीं शांति नहीं है। कल कहा था, सच्ची बात है, अपने को आत्मा न अनुभवने वाले जीव को कहीं शांतता नहीं, और अपने को आत्मा देखने वाले जीव को सर्वत्र शांति, सदाकाल शांतता। शांतता का साम्राज्य ही है। अमृतचंद स्वामी ने कहा, कैसा है शुद्धात्मा? एक और शांति का साम्राज्य, एक और संसार के क्लेश, एक और शांति का साम्राज्य। आत्मा कैसा? जहां शांति का साम्राज्य है। शांतता 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 शांतता। अशांतता के लिए कोई स्थान नहीं, और अशांति की न्यूनता में शांतता की कल्पना करने की लिए भी कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? अशांति की न्यूनता में शांतता की कल्पना करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? स्वाभाविक शांतता अंतर में बरतती है। ऐसे आर्ष और हर्ष स्थानों से पार परम आनंदमय भगवान आत्मा अंतर में विराजमान, वह प्रत्यक्ष अनुभवने योग्य है, भाने योग्य है, अनंत काल तक रम जाने योग्य है। ऐसे स्वरूप में रमणता का नाम ही नियमधारी है। विचार में नंदी सोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंदी सोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। है आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।
जितना उत्साह है अपने अकर्ता स्वभाव की चर्चा सुनने में हमको आता है, यदि उतना ही उत्साह है अपने कर्तव्य के प्रति नहीं आया तो हमने कुछ भी नहीं सीखा। कितनी खेद की बात है? पर हमने लास्ट में इशारा किया ना स्वाध्याय में, उन्हीं भोग संयोगों के पीछे हमारा वहां समय बर्बाद होता था, उन्हीं भोग संयोगों के पीछे यहाँ स्वाध्याय में लेट होते हैं। ज्ञानी जनों को तो करुणा आती है कि इन परिणामों का फल भी तो आता है। किसी भी कारण से हम लेट हुए हों, लेकिन लेट हैं 15 मिनट का अंतराय अपना जिनवाणी का हुआ है, नहीं तो हो सकता है अपने सवा घंटे का भी अमृत वचन लगातार मिलते रहते। सचमुच एक संकल्प लेकर उठे, यही आज का हमारा प्रायश्चित होगा कि कभी भी कहीं भी हम ऐसे स्वाध्याय की अवहेलना नहीं करेंगे। कोई भी काम रह जाए, आज 1000 काम छोड़कर भगवान की पूजा में आना, लाख काम छोड़कर स्वाध्याय में आना, तब अपना हित होगा। भावना भाएं और ऐसा कर्तव्य पालन करके दिखाएं कि पूजनीय पंडित साहब को आज के बाद कभी भी कहीं भी इस प्रकार से विकल्प न रह पाए। यही भावना जिनवाणी स्तुति दोपहर के कार्यक्रम में यथावत है। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरिक मां सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरे। कार्यालय में मिलना शुरू हो गई बस। सीडी कार्यालय में रखवा दी है, कार्यालय से लें, सीडी कार्यालय से लें।